नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। जो खबर अभी बिहार से निकल के आ रही है वो दिल्ली को पसंद नहीं आएगी, मतलब मोदी और अमित शाह को पसंद नहीं आएगी। वो नीतीश कुमार जो केंद्र के लिए सबसे ऐसे नेता माने जा रहे थे कि इन पे केंद्र आंख बंद करके भरोसा कर ले, क्योंकि लंबे समय से रह रहे थे। लंबे समय से केंद्र के साथ नीतीश कुमार बने हुए थे, सबसे भरोसेमंद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के थे कल तक। लेकिन आज जो खबर निकल के आ रही है वो मोदी और अमित शाह को चौंका देगी। क्या खबर है, क्या हेडलाइंस है? तो नीतीश कुमार अपनी कीमत वसूल नहीं कर पाए। वो कीमत जो प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाता है, वो कीमत जो चंद्रबाबू नायडू वसूल कर लेते हैं, उन्हें 60,000 करोड़ मिल जाता है, लेकिन नीतीश कुमार वो कीमत वसूल नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार को जब केंद्र अनदेखा कर दिया तो नीतीश कुमार एक नई चाल, पहले भी तमाम चालें चली, चिराग पासवान को बुलाया, मांझी को बुलाया और पूरा दबाव बनाने का कोशिश वो दिल्ली पे नीतीश कुमार करने की कोशिश की है, लेकिन वो असफल रहे। लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है वो खबर है कि नीतीश कुमार एनडीए के अलावा एक गठबंधन बना रहे हैं। ठीक सुन रहे हैं आप, एनडीए के अलावा, मतलब मोदी शाह नहीं है उसमें, एनडीए के अलावा एक गठबंधन बना रहे हैं। मतलब वो चुनाव लड़ेंगे। अब वो किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की एक मुलाकात पटना में ऐसी हुई, वो बिहार बीजेपी से लेकर दिल्ली बीजेपी और पूरे केंद्र में हलचल पैदा कर दी है। आपको पता है नीतीश कुमार को लेकर मोदी के मंत्री क्या क्या बयान देते थे। मांझी ने कहा कि सिर पटक ले मोदी, नीतीश, नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा, संभव ही नहीं है। यह किसने कहा था? मोदी सरकार के मंत्री, सबसे खास जीतन राम मांझी, एक सीट जीते, अब मंत्री बन गए केंद्र में। मतलब प्रधानमंत्री मोदी कितने खास है सोचिए। वो कह रहे नीतीश कुमार को, जिनके पास 12 सांसद है, एक तो आप कीमत नहीं दे रहे हैं, ऊपर से आप कह रहे हैं सिर पटक लो, सिर फोड़ लो। तो नीतीश कुमार की आंखें खुल गई है, नीतीश कुमार का कान वो खुल गया है। और नीतीश कुमार पहले तो वो मुलाकात करके चौंका रहे थे चिराग पासवान और तमाम नेताओं से, हनुमान से मोदी जी के। लेकिन अब देखिए, वो एक गठबंधन, ऐसा गठबंधन है जो बीजेपी को परेशान किया है। उस गठबंधन की चर्चा करेंगे। उससे पहले बिहार में लगातार पुल गिर रहे थे। इस तरह से मीडिया लगातार दिखा रही थी, इस तरह से मीडिया खबर चला रही थी कि नीतीश कुमार को सरकार चलाने नहीं आता। नीतीश कुमार वो सबसे खराब व्यवस्था बिहार में चल रही है। कोई मोदी का नाम नहीं ले रहा, कोई बिहार बीजेपी का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि बीजेपी गठबंधन में बिहार में है। लेकिन लगातार बदनामी किसकी हो रही है? कोई प्रधानमंत्री का नाम नहीं ले रहा है, इंडिया का नाम नहीं ले रहा है, जेडीयू, जबकि वहां पे बीजेपी भी है गठबंधन में, तो उनका कोई नाम नहीं ले रहा। नीतीश कुमार की बदनामी लगातार हो रही है क्योंकि पुल गिर रहे हैं। और अभी जो खबर आई, वो खबर ये निकल के आई कि जो वीआईपी पार्टी है, विकासशील इंसान पार्टी, उनके मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई। ये खबर बिहार से निकल के आई। तो नीतीश कुमार के जंगल राज का प्रचार प्रसार लगातार चल रहा है। और ये जंगल राज कहना बुरा भी नहीं है कि बीजेपी और जेडीयू का जंगल राज बिहार में है, क्योंकि हत्या देखिए, विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष के पिता की हत्या हो जाती है, इतने बड़े नेता की, जो मंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, उनके पिता की हत्या अचानक हो जाती है। तो सोचिए आम जनता का क्या हाल होगा बिहार में, क्या स्थिति होगी जंगल राज के बिहार में अभी। लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार को टारगेट करना कहां तक ठीक है, जबकि डबल इंजन की वहां सरकार है, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री वहां पे है, बीजेपी सत्ता में वहां पे है। तो नीतीश कुमार के लिए ये मुसीबत तो है कि नीतीश कुमार 2025 में विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं वो तमाम चीज को लेकर असहज महसूस तो कर ही रहे हैं। लेकिन अब आते हैं मुद्दे पे, वो गठबंधन पे। जो गठबंधन हुआ, एक बार उस तस्वीर को गौर कीजिए जो नीतीश कुमार के साथ वो तस्वीर साझा हुई। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री आवास पे वो नेता है, कौन नेता? सरयू राय। सरयू राय आते हैं नीतीश कुमार के आवास पे, मुलाकात होती है, नीतीश कुमार बुलाते हैं। और झारखंड में चुनाव है विधानसभा का, झारखंड विधानसभा चुनाव में जेडीयू का गठबंधन होता है सरयू राय के पार्टी से। सरयू राय का इतिहास कौन है? आप कहेंगे ये सरयू राय कौन है? सरयू राय वो नेता है जो इंडिया गठबंधन के करीबी हैं। सरयू राय वो नेता है जो बीजेपी के धुर विरोधी है। सरयू राय वो नेता है जो बीजेपी के मुख्यमंत्री को चुनाव हरा चुके हैं। सोचिए, इतिहास में पहली बार झारखंड में जो मौजूदा मुख्यमंत्री हो उसको एक निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव हरा दे, वो उनका नाम सरयू राय है।
जमशेदपुर पूर्व से जो है वो अभी विधायक है। तो बीजेपी के मुख्यमंत्री जो है रघुवर दास बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, उनको चुनाव हराया था 2000। उसके बाद रास्ता उनका अलग हो गया, बीजेपी को छोड़ दिया उन्होंने, मंत्री भी रहे थे स्टेट में वो बीजेपी सरकार में। तो सरयू राय की जो है बीजेपी के साथ कभी नहीं बनी, बीजेपी उन्होंने छोड़ दिया, बीजेपी के मुख्यमंत्री को चुनाव हरा दिया जो तत्कालीन मुख्यमंत्री है। तो उनका प्रभाव कितना है झारखंड पे, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। जो मुख्यमंत्री को चुनाव हरा दे, वो मुख्यमंत्री जो मौजूदा मुख्यमंत्री है उसको चुनाव में हरा देते हैं। तो नीतीश कुमार का गठबंधन मतलब जेडीयू का गठबंधन सरयू राय से हो गया। अब सरयू राय नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ। तो ये तस्वीर अब कैसे दिल्ली को पसंद आएगी सोचिए आप। अब आप थोड़ा पीछे ले जाते हैं आपको, तो ये सरयू राय कौन है? तो सरयू राय एक समाजवादी नेता है। सरयू राय छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। सरयू राय वो नेता हैं जो चारा घोटाला जो हुआ उसको लेकर के उन्होंने तमाम केस लड़े और तमाम चीज़ें की, और लालू यादव जेल में है। कई जो महत्वपूर्ण जो केस है उसको उन्होंने खोला, जो राजनीति में घोटाला और तमाम चीज़ें हुई। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी को झटका दे दिया। पप्पू यादव भी कह रहे हैं, क्या पप्पू यादव का बयान है, वो आर्टिकल देखिए क्या कह रहे हैं पप्पू यादव। बिहार में बीजेपी का रावण राज, नीतीश का इकबाल खत्म, मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर पप्पू यादव बोले। मतलब नीतीश का इकबाल खत्म हो गया। वो नीतीश कुमार जो लंबे समय से एनडीए के साथ रहे लेकिन अपना मनमानी करते थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि उनका जो है इकबाल जो है जो बुलंद रहता था कल तक, वो आज खत्म हो चुका है। नीतीश की कोई सुन नहीं रहा है, और नीतीश कुमार अब जेडीयू को बीजेपी को जो झटका दे रहे हैं, एक नया गठबंधन बना रहे हैं। तो 23 जुलाई जब बजट आएगा तब तक लग रहा है कि नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ये गठबंधन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रहे हैं, कोई नया बयान नहीं आ रहा है उनका, कोई कदम नहीं देखने को मिल रहा है। इसका मतलब वो 23 जुलाई का इंतजार कर रहे हैं, बजट का वो इंतजार, जो बजट में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उनका वो इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद नीतीश कुमार क्या पलटी मारेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार कई बार पलटी मार चुके हैं, आपको पता है। एक बार देखिए पीछे जाइए, नीतीश कुमार का इतिहास दिखाते हैं कब कब वो पलटी मारे हैं, एक बार वो भी जान लीजिए, जानकारी के लिए अच्छा होगा, कहीं यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछ सकता है। देखिए नीतीश कुमार 1994 में एक बार पलटी मारे, जनता दल से अलग समता पार्टी बनाई। फिर उसके बाद नीतीश कुमार 2013 में बीजेपी से नाता तोड़ा, उस वक्त उन्होंने पलटी मारा। फिर 2015 में आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। फिर 2017 में आरजेडी को छोड़ा, फिर बीजेपी के साथ आ गए। फिर 2022 में बीजेपी से नाता तोड़ा, 2024 अलविदा आरजेडी, फिर बीजेपी के साथ। तो ये नीतीश कुमार है, कई पलटी मार दिए हैं। और दूसरी तरफ जिस तरीके से अश्विनी चौबे हैं, केंद्र के मंत्री हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कि बिहार में जो है बीजेपी मुख्य पार्टी के तौर पे मतलब चुनाव लड़ेगी बड़े भाई की भूमिका में। तो उसके बयान के बाद नीतीश कुमार का कान तो खड़ा हो गया है। नीतीश कुमार एक नया उत्तराधिकारी पेश किए हैं पूर्व आईएएस मनीष वर्मा के रूप में। मनीष वर्मा का क्या बयान है वो आर्टिकल देखिए। जेडीयू खत्म नहीं होगा, पूरे बिहार में छा जाएगा, मनीष वर्मा बोल रहे हैं। 2025 का चुनाव स्वीप करेंगे, ये मनीष वर्मा बोल रहे हैं। तो ये आर्टिकल देखिए, मनीष वर्मा, जो एक तरफ कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को बैकफुट किया जाएगा और बीजेपी फ्रंट फुट से खेलेगी बिहार में, 2025 का चुनाव है, तो ये उनका बयान आ गया है। दूसरा आर्टिकल देखिए, नीतीश कुमार बिगाड़ेंगे बीजेपी खेल, नया मोर्चा बनाने के लिए इस बड़े नेता से मिलाया हाथ, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो लगातार ये आर्टिकल चल रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। अब 23 का इंतजार सबको है कि 23 को क्या होगा, 23 को क्या बड़ा फैसला जो है नीतीश कुमार लेंगे, जब बिहार के लिए कुछ नहीं मिलेगा, झुंझुना रहेगा। नीतीश कुमार ने हर चीज की कुर्बानी दी है, आप देखिए, केंद्र से बड़ा मंत्रालय नहीं मिला, सब कुछ की उन्होंने कुर्बानी दी। तो इस बार नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं लग रहे हैं। यही कारण है कि हर तमाम नीति जो है वो प्रयोग कर रहे हैं, नित्य नयन प्रयोग, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। आने वाले 2025 में चुनाव है, जनता पूछेगी आप केंद्र के साथ इतने लंबे समय से थे, दर्जा कहाँ है। बिहार की स्थिति वही है, झारखंड से बिहार 2000 में अलग हुआ, 24-25 साल हो गए अलग हुए बिहार को, बिहार की स्थिति वही है। तो नीतीश कुमार की मजबूरी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है। क्या कुछ फैसला नीतीश कुमार जो है बजट के बाद लेते हैं, बजट आता है उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश क्या फैसला लेते हैं। नीतीश कुमार हालांकि अब तक जो है बीजेपी को चकमा दे रहे हैं, चौंका रहे हैं। तो ये तमाम खबर थी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस खबर को लेकर? क्या नीतीश कुमार को देश हित के लिए एक बार फिर पलटी मार देना चाहिए, या एनडीए के साथ सुचारू रूप से सरकार चलाना चाहिए? क्या आपकी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोस में। बनने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।